एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम बिग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स का चैप्टर FY बीकॉम का सेकेंड सेमेस्टर का कौन सा वाला ब्रांच अकाउंट। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम ये करेंगे डेटर्स मेथड। सी इसमें ना हमें ब्रांच ऑफ अकाउंट में दो मेथड है, तो मैं पहले डेटर मेथड सिखा। अब आप सोच रहे हो कि मैम आप पहले थ्योरी क्यों नहीं सिखा रही हो। सी इतना इजी सम है ना, इतना इजी सम है ना कि थ्योरी सीखने की ज़रूरत ही नहीं, इसी में सारी थ्योरी सीख लोगे। एंड एक बार रीड करना है तो आई नो यू ऑल विल डू इट एट योर सेल्फ। ओके, देन लेट्स बिगिन विद इट। सी कितना इजी सम है, ये करोगे ना सपने में भी बोलोगे मैम बहुत इजी था मैम, जस्ट लाइक दैट। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सीट केयरफुली, क्या लिखा है इलस्ट्रेशन 9 में, दैट X and Company of Delhi have a branch at Madras and goods are sent by head office at invoice price which was at the profit of 25 on the cost price. Cost price पे था। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच, मतलब ये सब इंफॉर्मेशन दी है। देन ये तो सम सॉल्व करते हुए सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, 20% इन कॉस्ट। और पता है ये सब ना 2 पार्ट में सॉल्व होगा। एक पार्ट क्या होगा ना कि आपको ना लोड्स करना पड़ेगा, और एक पार्ट तो लोड्स अपने आप ही उधर ही से माइनस करना पड़ेगा। लोड्स पता है ना क्या होता है कि हम लोग कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे जब गुड्स बेचते हैं ना, तो हम बताते नहीं हैं कि हम इतने पैसे से बेच रहे जो अगर हम लोग ब्रांच में किसी को दे रहे हो, ठीक है, इसलिए हम लोग लोड्स करते हैं। तो मैं सम करती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। देन लेट्स बिगिन बिट। और एक और बात बताना चाहती हूँ, इसके 2 पार्ट होंगे, तो अगर इस वीडियो में कंटिन्यू हो पाया तो मैं एक पार्ट सिखाऊंगी, एक दूसरे में सिखाऊंगी। क्योंकि सी यहाँ पे मुझे बोला है ए एट कॉस्ट और दूसरा एट इनवॉइस प्राइस, तो मैं कॉस्ट पे सिखाती हूँ। इससे पहले मैं वर्किंग नोट बताती हूँ, 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इससे इसमें क्या करना है। देन लेट्स गेट स्टार्ट। अब देखो मैंने दिखाया वहाँ पे 25% ऑन कॉस्ट दिया है। सी अगर देखो ना, अगर मैं बोलूँ ना, रट्टा तो मारना नहीं चाहिए बट एक बार सीखो। अगर आप लोग को कोई ऐसे परसेंटेज दिया ना, पहली बात तो देखो कॉस्ट पे हम लोग नहीं निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, सेल्स पे निकालेंगे। तो सेल्स पे निकालेंगे तो क्या यही रेशियो रहेगा? नो नो, डिफरेंट रहेगा। सी पहले क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि 25 को ऊपर रखी, ठीक है, 25 अपॉन 100 कितना आया, 1/4। सेल्स निकाल रहे, पहले कॉस्ट होता है, कॉस्ट का गुड, उसके बाद सेल्स होता है। तो क्या करना है, ये जो 1 है ना इससे प्लस कर देना, मतलब ये 1 यहाँ पे ही रखना है, बट 1 + 1 1 + 4 = 5, ठीक है। तो ऑन सेल 1/5। इसे याद रखो, या तो आप लोग ये कर सकते हो सी, और 25% कॉस्ट है, कॉस्ट पे टोटल कॉस्ट कितना होगा इसका 100। जब नहीं पता 25% और कॉस्ट दिया बट तुम्हें कॉस्ट नहीं पता है, प्रॉफिट 25% हुआ है, ऑन कॉस्ट कॉस्ट नहीं दिया, तो मैं कॉस्ट को 100 कंसिडर कर रही हूँ और टोटल हुआ 125। तो आप किसी भी चीज़ पे 25/125 कर सकते हो। ये भी इजी है बट लेट मी टोल्ड टू यू जस्ट गो विथ इट। बहुत इजी है, बहुत मज़ा आता है। मैं बताती हूँ 1/5 कहाँ आएगा, तो इसे याद रखना 1/5। तो सम अभी मैं अच्छे से डिटेल में स्टार्ट करती हूँ, ये वर्किंग था। सी मैंने यहाँ पर ना लेजर बना कर रखा है दोनों साइड, क्योंकि दो सम करना है। देन फर्स्ट साइड आज मैं करती हूँ एट कॉस्ट, राइट, एट कॉस्ट मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पहले तो मैं भर दूँ। क्या करते हैं यहाँ पे, डेबिट क्रेडिट, आप लोग भी कर दो, हाँ, तो मैं फटाफट कर देती। सी तो ये ऐसा दिखेगा। अब आप पूछोगे मैम मद्रास ब्रांच कहाँ से आया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ भी बुक्स बनाओगे ब्रांच अकाउंट का, कोई भी सम करोगे तो इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ही लिखना होता है। हेड ऑफिस का कि असली में जहाँ इसका हेड ऑफिस है। पहले मैं एक बार, हाँ, ये शॉर्ट तो एक्सप्लेन ही करती हूँ। पहले मैं क्या करती हूँ ना, आप लोगों को सी ब्रांच और हेड ऑफिस बता देती हूँ क्या होता है। देखो हेड ऑफिस क्या होता है ना, हेड होता है, मतलब हेड ऑफिस एक प्लेस होती है जहाँ से सारी चीज़ ऑपरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, तो मैं पता है कहाँ की रहने वाली हूँ, मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ, ठीक है। तो मेरा ट्यूशन है, मेरा ट्यूशन क्लासेस है, तो मैं अपना एक ट्यूशन क्लासेस मुंबई में खोली हूँ, राइट, और एक मैंने कहाँ खोला है, दुबई में भी खोला है, और एक ट्यूशन क्लासेस मैंने दिल्ली में भी खोला है, दिल्ली। देन ठीक है, तो मैं ना, ये मेरा हेड ऑफिस है। असली प्लेस मैं कहाँ पे रहती हूँ, यहाँ, ये मुंबई में, बट मेरा तो कहाँ कहाँ है, मुंबई में भी क्लासेस है, दिल्ली में भी, दुबई में भी और दिल्ली में भी है। तो ये क्या हुए, मेरे ब्रांच हुए, मेरे क्लासेस के ब्रांच है।
तो ये ब्रांच होता है। तो अगर मैं अकाउंट बनाऊंगी तो हेड ऑफिस के लिए बनाऊंगी ना भाई, कि हेड ऑफिस में कितना पैसा जा रहा है, कितना आ रहा है, और किस ब्रांच के थ्रू कितना जा रहा है, राइट। इसी के लिए मैंने लिखा है मद्रास ब्रांच, कि वो मेरे ब्रांच का पार्ट है, मेरे हेड ऑफिस में से वो ब्रांच बना है। ऐसा हम अपने सम पे आ गए। देन ये क्वेश्चन देखिए, देखो यहाँ पे दिल्ली मद्रास लिखा है, तो रीड करके अब सी, हाँ बहुत इजी है, ऐसे फटफट उतारना ना, ऐसे छट छट करके कि पता भी नहीं चले। सी यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस्ट एट इनवॉइस प्राइस। यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग देखो दोनों दिया हुआ है, हमें क्या करना है, कॉस्ट एट इनवॉइस प्राइस, डेटर्स है, पेटी कैश है, मतलब मुझे ये पहले ओपनिंग का करना है। ओपनिंग में क्या करते हैं हम लोग, ओपनिंग कहाँ पे आता है, डेबिट साइड आ रहा है, मैं लिखूंगी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, राइट। और ये मेरा ओपनिंग में क्या लिखा है, स्टॉक एट इनवॉइस, डेटर एंड पेटी कैश बुक, तो मैं वही लिख देती हूँ, ठीक है, बस वो लिख दो। हाँ जो मैं बता रही हूँ वही करो। मैंने स्टॉक लिख दिया, डेटर्स भी लिख दिया, आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू ऑल, डेटर्स भी लिख दिया, एज वेल एज मैंने पेटी कैश बुक भी लिख दिया, ठीक है। ठीक है, प्राइस बताती हूँ कैसे लिखते हैं। इस वीडियो के 3 या 4 मिनट्स पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैंने एक प्राइस कैलकुलेट किया था 1/5 करके। अगर नहीं देखा तो वापस जाओ, रिवाइज करके देखो। मैंने 1/5 सेल पे निकाला था। मैं पहले वर्किंग कर देती हूँ कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो आगे की, क्या मैम ने सिखाया था, तो 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1/5 याद रखना, ठीक है। तो मैं पहले 1/5 तो नहीं लिखूँगी, 1/5 का है तो मैं 11,000 पहले नहीं लिखूँगी, पहले लिखूँगी 1,000 किसका, 700 डेटर्स का और 100 पेटी कैश बुक का, तो वही लिखना है 170 एंड 100 मैंने लिख दिया। अब सी मैंने क्यों नहीं लिखा 11,000, स्टॉक हमारा कितना है 11,000, कैसे पता चला, यहाँ पे मेरा 11,000 दिया है इसलिए पता चला, राइट। अब कैसे कैलकुलेट, एंड ये इनवॉइस है तो मुझे कॉस्ट प्राइस पे लाना पड़ेगा, राइट। तो कैसे कॉस्ट पे लाऊंगी, मैंने 1/5 बताया था, हाँ आप लोगों को पता होगा। तो सी ये मेरा कैलकुलेटर है, मैंने स्टार्ट किया 11,000, पहले तो मैं इसको M+ में डाल दूँगी। अब मैंने 1/5 बताया था, इसका 1/5 क्या होता है, इतना। MRC दबाया, देखो मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। एक बार वापस करती हूँ, 11,000, इसको हमेशा M+ में डालो, डिवाइड बाय 5, माइनस किया कितना आया ना, ये किया तो मेरा असली कॉस्ट प्राइस आ गया 88,000। सी तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ मेरा 8,800। सी कितना इजी था यार। देन इसको टोटल करना है तो करते हैं ना, वेट ना। अब आप बैलेंस ब्रॉट डाउन, सी यहाँ पे बैलेंस भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, तो देखो क्लोजिंग ध्यान से देखो, यहाँ पे 30 है, 2 है, और सेम जैसे मैंने ये किया है ना, यहाँ पे ब्रॉट डाउन है ना, यहाँ पे 2 करके बैलेंस कैरी डाउन लिखना है मुझे, बाय कर किया, बाय बैलेंस कैरी डाउन। फर्स्ट मैं लिखूँगी स्टॉक, ये क्लोजिंग वाला है, हाँ तो पता ही होगा क्योंकि क्रेडिट में तो क्लोजिंग ही लिखूँगी ना, डेटर्स एंड पेटी कैश बुक, पेटी कैश, ठीक है। मैं क्या करूँगी ना, जो डेटर्स का अमाउंट है ना 2,000 और 25 लिख दूँगी। मैम कहाँ से आया, ज़रा दिखाइए क्वेश्चन। तो ये देख लीजिए, यहाँ से आया 2,000 डेटर्स का एंड पेटी कैश बुक का। अबे 30,000 का क्या करना है, वैसे मैंने आपको 1/5 याद दिलाया था ना, तो 1/5 यहाँ पे भी रखो, ये भी तो स्टॉक है, भले ही क्लोजिंग है। 30,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, बट 1/5 याद रखो। देन मेरा कैलकुलेटर कहाँ है, मैं जल्दी से बुलाती हूँ और सम करके दिखाती हूँ आपके सामने। मेरा कैलकुलेटर, मेरा कितना था क्लोजिंग, 30,000, ये मैंने ऐड M+ कर दिया, डिवाइड बाय 5 याद है, वर्किंग में किया था, नहीं देखा है तो जाके थोड़ा 4-5 मिनट पहले देखो वीडियो जाकर। इसको मैंने कर दिया डिवाइड बाय 5, माइनस ये आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस। एक बार और, मेरा कॉस्ट प्राइस है 30,000, M+ में डाला, डिवाइड बाय 5 किया, M- में डाला, MRC में डाला, 1040 आ गया मेरा कॉस्ट। मेरा क्लोजिंग का कॉस्ट प्राइस आ गया 10400। अब मैं सोच रही हूँ इसको टोटल भी कर दूँ ना, क्योंकि वेट करवाना। मैंने इसका 1040 तो लिखा ही है, अब 2000 और 25 भी कर देती हूँ, 2000 + 25, टोटल कितना आया मैम, 12,400 आया। ठीक है यार, आया, ठीक है, लिख रही हो। सी आप लोग ये फटाफट करना है, राइट,
क्योंकि आप लोग नहीं करोगे तो बताओ मेरा क्या फ़ायदा होगा वीडियो बना के। अब देखो मैं यहाँ का ऐड करती हूँ, ये मैंने ऐड किया, राइट। करेक्ट हो बताना, एंड इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब याद से कर देना, मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े। अटेंडेंस भी लगा देना, एंड अच्छे से पढ़ना, आप पेपर में टॉप मारना है मेरे बच्चों को, ठीक है। देन लेट्स मूव ऑन, बात तो बहुत हो चुकी है, अब आगे चलते हैं। तो मैंने ये पूरा ना ट्रायल बैलेंस के टाइप को ख़त्म कर दिया। सी मैंने ओपनिंग क्लोजिंग कर दिया। अब 1/5 बहुत इंपॉर्टेंट था, देखा मैंने बताया था ना, अब इधर भी आएगा। पहले तो मैं कर देती हूँ एक्सपेंस मेड बाय हेड ऑफिस। एक्सपेंस होता है ना तो पैसा क्या होता है, आता है कि जाता है? जाता है ना, मतलब कि हेड ऑफिस अकाउंट टू एक्सपेंस अकाउंट, राइट। लेकिन टू एक्सपेंस अकाउंट, राइट कि नहीं? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, तो हमें एक्सपेंस, तो एक्सपेंस कहाँ से जाएगा? मैं दूंगी नहीं, बैंक से आएगा। तो हेड ऑफिस अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप एक्सपेंस लिख सकती हो, लेकिन एक्सपेंस कहाँ से जाएगा? बैंक से। तो हेड ऑफिस टू बैंक अकाउंट, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टू बैंक अकाउंट। सी मैं पहले इजी बता दे रही हूँ जो आराम से हो। ये तो मेरा बैंक अकाउंट हेडिंग हो गया, राइट। अब ये क्या है, क्या मेरे इसके अंदर आएगा? रेंट 600 का, वेजेस 200 का, सैलरी 900। अब मैं बैंक में इसमें लिख रही हूँ रेंट कितने का, मैंने आपको बताया था रेंट 600 का। मैं लिख रही हूँ आफ्टर देन मैंने क्या बताया था, वेजेस 200 का, एंड मैंने बताया था सैलरी 900 का। इसका टोटल कितना होगा? 1500। ये लो 1770, 200 ऐड करके। अब नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। सी मेरा ये भी हो गया, मार्क कर लो अपने बुक में। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, मैंने गुड्स सेंड किया, गुड्स सेंड की एंट्री क्या आएगी? ब्रांच हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ओके, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, मैं कर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, कितने का है? 2000 का है, 20,000 का, सी 20,000 का। बट ये तो इनवॉइस प्राइस पे है ना, मुझे तो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। सी इस बार मैं एक ही बार करूँगी। सी 20,000 का हुआ मेरा इनवॉइस प्राइस, प्लस डिवाइड बाय 5 मैंने जो पहले से बताया था, माइनस MRC 1600 ही मुझे लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? 1600, 60,000, सॉरी 60,000 है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं 600 का। देखो बहुत ध्यान से करना, ये बहुत इजी है यार, एक बार घर पे करो ना याद आ जाएगा। देन नेक्स्ट मूव ऑन, ये तो हो चुका। अब सी, अब यहाँ पर लिखा है कैश सेल्स और ये कैश कलेक्टेड बाय बैंक। ये कैश सेल्स एंड कैश कलेक्टेड बाय बैंक कहाँ पे आएगा? और ये कहाँ पर आता है? बैंक में आएगा ना। मुझे कैश सेल हुआ और कलेक्टेड हुआ तो मैं क्या लिखूँगी? व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो मैं बैंक ही लिखूँगी, हेड ऑफिस तो बैंक में, मैं थोड़ी ना जाऊँगी इतने दूर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कहाँ पे जा, किसको दे रही हूँ? हेड ऑफिस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। तो इसके अंदर क्या सेक्शन आएगा? जो मैंने रिसीव किया है, 2650 एंड 2100। ठीक है, देन लिखो ना। अब इधर मैं लिखूँगी बाय बैंक अकाउंट। सिया अच्छे से करो, बहुत एफर्ट डाल रही हूँ, तो अब मेरे एफर्ट का कुछ फल भी लेना, अच्छे नंबर लाना, एंड बी पास। लेट मी प्राउड ऑन माई स्टूडेंट, राइट। या फ्रॉम डेटर्स। सी एक बार मैंने करवा दिया ना, तो इसे एक बार ध्यान से देखकर एक बार प्रैक्टिस करो, इट्स विल टू इजी फॉर यू ऑल। एंड देन क्या कहना, टॉप तो मार ही लोगे। यहाँ पे तो कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं, इजीली हो जा रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। अब रिटर्न हुआ, ठीक है, रिटर्न हुआ, ठीक है। मैं रिटर्न में क्या करूँगी? मैं 1/5 का याद रखाई थी ना, तो रिटर्न हुआ मतलब कि गुड्स सेंट हुआ तो 2 हुआ। अब रिटर्न होगा तो बाय होगा, मतलब कि गुड्स रिटर्न हुआ तो बाय सेंट ही हुआ ना भाई, मतलब हेड ऑफिस को सेंट हुआ, रिटर्न हुआ। तो गुड्स सेंट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, राइट। तो बाय गुड्स सेंट
अगर आप देखोगे ना 400 का सेंट हुआ है, तो मैं क्या बोली है, 400 जो सेंट हुआ होगा वो भी तो इनवॉइस प्राइस का ही होगा। मुझे पता है कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, लेकिन मैं दूसरे को थोड़ा कॉस्ट प्राइस बताऊंगी, वरना वो भी उतने में बेचेगा या तो मुझसे फ़ायदा कमाएगा। इसी के लिए मैं बोल रही हूँ 400 का है। सी यहाँ पे 400 लिखा है, देख लीजिए, वरना बोलोगे मैम कैसे करवा रही हूँ 400। और मैंने 1/5 याद रखा था, तो 400 m प्लस में डाला, डिवाइड बाई 5 मैंने वर्किंग पहले ही करवा दिया है कि प्रॉब्लम ना हो। एंड अरे यार, सी मैंने 400 डाला, लॉक कर दिया, इसको डिवाइड बाई 5 कर दिया, माइनस ये आ गया 320, लॉक एंड गो। देन 320 आ गया मेरा गुड्स सेंड टू होम ब्रांच, कितना 320, ठीक है। अब नाउ लेट्स मूव ऑन व्हाट, अब क्या करना है मैम, सब तो हो गया, प्रॉफिट फाइंड कर लो, सब तो दिया था मुझे, क्या करना ही था, राइट सब तो दिया था, अब बस टोटल करो भाई। लो टैली मारती हूँ, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, मुझे लगता है नहीं ये साइड ज़्यादा है, ये साइड कम है, तो प्रॉफिट इधर ही आना चाहिए, तो मैं लिख देती हूँ पहले टू प्रॉफिट कैरी डाउन। भाई प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही होता है, राइट, तो पहले लिख दो। तो यहाँ पे मेरे कैलकुलेटर में 320 तो पहले से ही है, तो मैं 23650 लिख देती हूँ, इधर का टैली कर रही हूँ, वरना बोलेंगे क्या कर रही हो मैम। ये 25 मैंने कर दिया, आ गया 36395, ये लो मैंने टैली के इसमें डाल दिया 36395। अब यहाँ पे डाला तो यहाँ पे भी डाल देती हूँ ना 36395। अब लेस कर देती हूँ, वॉट एवर आइटम्स आर हियर इन द डेबिट साइड, इट्स 1060, राइट, लेस 170 लेस 1006, सी कितना आया, 8095, ओके 8095। देन मेरा प्रॉफिट क्या आएगा 8095। सी कितना इजी था, पार्ट 1 टू पार्ट 2 तो बहुत इजी है। तो मैं क्या बस वर्किंग याद रखना, जो मैंने करके दिखाया सबको ध्यान से देख लो। तो मैं इसको एक बार अच्छे से विजिबल दिखा देती हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एंड यू कैन डू प्रैक्टिस ऑन योर ओन होम। एंड मैंने वर्किंग पहले दिखाया, तो आप वर्किंग वो कर वर्किंग मतलब नीचे दिखा सकते हो, जो मैंने आप लोगों को पहले दिखा दिया है। सी सम को एक बार अच्छे से देख लो, पार्ट 1 मैंने पूरा अच्छे से दिखा दे रही हूँ, सारे आगे आंसर्स। देन इफ़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट कर दो, एज यू नो सब्सक्राइबर की हालत ख़राब है। देन ओके, एंड आई एम प्राउड ऑन माई स्टूडेंट, एंड अच्छा कर एग्ज़ाम में आना, ऑल द बेस्ट।